इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं है। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। एक वो भी दौर था और एक ये भी दौर था। माननीय सभापति महोदय, एक नए सदस्य होने के नाते राज्यपाल के भाषण पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो आपने अवसर दिया है, मैं बहुत आपकी आभारी हूं। 40-45 सालों से जिस विधानसभा में कांग्रेस की हुकूमत थी और जिसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम मेरी पूजनीय जनता कामा की विधानसभा ने, ब्रज मेवात क्षेत्र की आवाम ने किया है, उनको भी इस मंच से आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ सुन रहे हैं। हमारे पक्ष के साथीगण भी, हमारे विपक्ष के सम्मानित साथीगण भी। ये पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का। एक शब्द, एक एक लफ्ज यहां पर चिन्हित किया जाता है, तभी हम और आप यहाँ के दिग्गज साथी जैसे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को याद करते हैं। आज भी उनका एक एक लफ्ज इस सदन के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को याद करना चाहती हूं। उनके द्वारा रचित संविधान को 75वां साल लागू हो रहा है। जब संविधान की बात आती है, माननीय सभापति महोदय, मेरे साथीगण देखते होंगे, अभी पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, संविधान की कॉपी एक विपक्ष के साथीगण लेके घूमते हैं। जब भी जाते हैं, बड़े सदन में चले जाइए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में चले जाइए या प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में चले जाइए, संविधान की कॉपी को साथ रखते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, किसी दिन समय निकालकर पढ़ लीजिए, उसको गहनता से देखिए, उसमें क्या लिखा है। संविधान में जितने अमेंडमेंट्स कांग्रेस सरकार ने किए हैं 75 सालों में, किसी ने उसको कुछ नहीं किया। आप लोग तो हमें गुमराह करते रहे। लोकसभा का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया कि जी ये तो आरक्षण हटा रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, तब्दीली कर रहे हैं। जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिन्होंने देश को तकसीम कर दिया, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, मैं भी हम भी नए सदस्य होने के नाते बहुत गहनता से सुनते हैं। हमसे कोई गलती हो जाए, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, हमारे लफ्जों में कोई हेर फेर हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसकी हम माजरत चाहते हैं। आपके साथीगण जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे थे, मैं उसका उल्लंघन करते हुए आपको ये माननीय सभापति जी आपसे निवेदन करती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा सदस्य ऐसी बात ना रख सके। ये आपका निजी सदन नहीं है, ये परंपराओं से चलता है, ये नियमों से चलता है, ये तौर तरीकों से चलता है। असूलन जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, गरिमा पाई उपस्थिति पर बैठे हो, उसको सारा सदन सलाम करता है, पर आप अपनी शब्दों की वाणी से जिस तरीके से गुमराह करते हैं, मुझे लगता है आपको एक विधायक दल की बैठक अलग करनी चाहिए। सिर्फ मैनरिज्म्स पे करनी चाहिए, सिर्फ जेस्चर्स पे करनी चाहिए। एक सेशन आप भी लगाइए। हमारे यहाँ तो प्रशिक्षण का बहुत बड़ा केंद्र है, प्रशिक्षण होते रहते हैं। एक प्रशिक्षण आप भी संविधान पे रखिए तो पता चलेगा कि संविधान में अंकित क्या है। जब महामहिम राज्यपाल जी बोल रहे थे, अभी भाषण दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इट कि एज अ स्टेट, जो वो स्टेट के पूरे वलावली है, हेड है, he exercises the same powers as the president of the country. If you are in a position कि आप एक राज्यपाल अभी भाषण दे रहा है और आपके साथीगण उसको उठ कर उनको टोक रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात इस सदन में देखने को नहीं मिलेगी। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से
ये बताना चाहती हूं कि जो कांग्रेस सरकार का एक मैनिफेस्टो था, मेरी कम उम्र है तो कम तजुर्बा भी है, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, इसका अर्थ जनता का, हम लोकतंत्र की मूल भावना को अगर लेकर चलेंगे, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। जिस प्रकार से 5 साल बेमिसाल में हर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बिठाकर आपने बिठाया, आपने जनता को किस प्रकार से लूटा, किस प्रकार से गुमराह किया और लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या करी, इसका करारा जवाब हमने तो आपको दे ही दिया था, जनता ने आपको दिया है। अभी 90 दिन पहले एक उपचुनाव हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं था, आप ही के था। हमने क्या ले लिया? हमने तो वही लिया कि 3-4 जगह ऐसी है जो आपके थे, वहां पे आपकी जमानत जब्त हुई, हमारा कुछ नहीं था। इस चीजों की जवाबदेही पे आपको जवाबदेही देना चाहिए। आपकी जमानतें वहां जब्त हुई जहां आपके अपने आदमी थे। समय बताएगा। समय और जनता सबकी भाग्यवान है, हमारी अकेली की नहीं है। दूसरा, सभापति महोदय, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही होगी। आपसे जनता जवाब मांगती रही और आपके जो नेता हैं 5 सितारा होटल में बैठकर डील करते रहे। आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं, पिछले 5 साल के कागज और अखबार निकाल के देखिए। बजरी माफिया, लैंड माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, सबके ताल्लुकात अंदरूनी और बाहरी रूप से आपके यहां से निकले हैं। किरोड़ी लाल जी हमारे बहुत ही प्रिय साथी हैं, सम्मानित साथी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत और कद्दावर नेता आज है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। आप ऐसा एक भी, ये इस प्रदेश का सौभाग्य है कि भजन लाल शर्मा जैसा ईमानदार, कर्मशील और काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला है, जो अपनी जनता को नहीं, अपने विधायकों को नहीं, विपक्ष के विधायकों को भी जब समय मांगते हैं तब मिलता है। आपने वो समय देखा है कि आपका आपसी तालमेल बिगड़ा रहता था, आपको ये पता नहीं था किसके द्वार पे जाके क्या कहना है, कहां जाके क्या मांगना है, किनसे जाके कैसे टिकट मांगेंगे। आप तो 5 साल आपसी तालमेल को बिगाड़ने में लगे रहे। ये डबल इंजन की सरकार है, ये एकजुट होकर चलने की सरकार है, ये विकास की सरकार है, ये प्रगति की सरकार है। आपकी तरह तालमेल, आपसी बिगाड़ की तरह सरकार नहीं है। हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, एक भी, किसी भी मंत्रीगण पे 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकते आप। ये 1 साल की जो पूरी हमारी भागीदारी है वो ये है। आपने बोला जी ट्रांसफर खोल दिए, आपके एक मजबूत बड़े साथीगण कह रहे थे बहुत अच्छा किया जी ट्रांसफर खोल दिए। ये वो सरकार है कि आपके लगाए अधिकारियों को राज कैसे बदलता है और जनता के लिए कैसे काम करना है, भ्रष्टाचार छोड़कर इस सरकार ने सिखाया है। ये किसी और के सरकार का नहीं सिखा सकते थे। राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद चर्चाएं आती रही कि जी विजनलेस है, मार्ग नहीं है, किसी तरीके का आगे डिटेल्ड पर्पस नहीं है, 1 साल का जो मार्गदर्शन होता है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपके साथ 5 साल थे, आप राजस्थान को किसी भी प्रकार से कैसे भी डेवलप कर सकते थे, आपने उस पर गौर नहीं किया। और आपको जो एक न्यूट्रल स्टेट का हेड है, पहले तो हमारा राज्यपाल नहीं है, आप सभी का राज्यपाल है, 200 के 200 विधायकों का राज्यपाल है, किसी एक पार्टी का, किसी एक विधायक का राज्यपाल नहीं, आप सभी का राज्यपाल है। आप उनको इंक्लूजन में लेते, आप कुछ अपनी, जब आपके पास समय था उसको उस हिसाब से लेते, पर नहीं। राइजिंग राजस्थान का मुद्दा चल रहा है, मैं पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ये ग्लोबल समिट तो होते ही है, हर सरकार करती है, आपने भी किए हैं, और आपने किस प्रकार की इंडस्ट्रीज, उद्योग, लघु उद्योग,
स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, किस तरह की इंडस्ट्रीज आपने लगाई हैं, उस सभी को हमने देखा है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि पहले साल में 365 दिन के अंदर हर जिले में और पूरे प्रदेश में राइजिंग राजस्थान का इतना सक्सेसफुल इवेंट करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभापति महोदय, ना तो इनको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य, किसान, गरीब कल्याण, दलित, महिला, भ्रष्टाचार, किसी से इनका कोई संबंध नहीं था। जिस तरीके की महिलाओं के साथ दरिंदगी हमने देखी है, जो कुशासन हमने देखा है, ये ई गवर्नेंस की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती हमने कांग्रेस शासन में देखी हैं, उसका एक नुमाइंदा मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक और गंभीर बीमारी से हम और आप पीड़ित हैं, उसको साइबर क्राइम कहते हैं, और उसका अड्डा पूरे देश का घनश्याम जी कामा विधानसभा को बनाकर वहां पर साइबर क्राइम को इन्हीं के साथियों ने प्रमोट किया, और साइबर क्राइम की जितनी गतिविधियां थी उसके पहली बार निर्वाचित होकर आई है, एक बिल्कुल युवा विधायक इतनी बढ़िया तरीके से बोल रही है। 2 मिनट और बोलने दीजिए, हमारी पार्टी का समय कम कर देना पड़ेगा। सभापति जी, हम साइबर क्राइम से पीड़ित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने साइबर क्राइम की जो गतिविधियां पूरे देश भर में जूझ रही थी, कामा विधानसभा और झुरेड़ा से लेकर पहाड़ी तक की, उसको 70% रोककर आम जनता को एक विश्वास दिलाया है कि ऐसा आगे नहीं होगा। साइबर क्राइम का पूरा अड्डा ये विधानसभा बन चुकी थी, उसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गौ हत्या और गौ कशी के जो मुकदमे दर्ज नहीं होने देती थी आपकी सरकार ये सोचती थी कि किसी प्रकार से ये जीव हत्या हो रही है, पशु हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, उसको दर्ज नहीं देने देती। उसमें 70% कटौती लाकर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर एक ऐसा नुमाइंदा इस प्रदेश के लिए पेश किया है जिससे सुखद और प्रगतिशील राजस्थान की हम उम्मीद कर सकते हैं। मंदिर माफिया, ब्रज क्षेत्र सबसे ज्यादा मंदिरों के लिए जाना जाता है, अपनी क्रीड़ा स्थली श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली के लिए जाना जाता है। वहां पर आपके मंदिर माफियाओं के नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से पट्टे देकर उनकी अवैध रूप से रजिस्ट्रियां हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेकर ऐसे मंदिरों के जमीनों पर जो अतिक्रमण हो रहे थे उसको रोका है और जवाब दिया है कि जो पिछली जितनी भी रजिस्ट्रियां कांग्रेस के टाइम पे अवैध रूप से करोड़ों अरबों रुपए की हुई है, उनको लाके लिया जाए और उनको निरस्त किया जाए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से एक बात रखना चाहती हूं, हमारे संस्कृति में और हिंदुस्तान में हर मजहब और हर धर्म में गौ का बहुत बड़ा दर्जा माना जाता है। गौ हत्या के बहुत सारे केस ना केवल हमारी साइड पूरे राजस्थान में देखे जाते हैं। इसके लिए एक नियम, गौ हत्या को रोकने के लिए एक नियम लाना चाहिए ताकि हम जीव हत्या से बचकर ये पूरा संदेश दे सकें। और ये किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक जात का नहीं, पूरे एक एक नागरिक का है। और मुझे लगता है इस सदन में बैठे हमारे साथी इसके साथ समर्थन करेंगे। आपने मुझे इतना बोलने का समय दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बोल गिरिराज महाराज की जय।